हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आशा है आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आपके सुरक्षित रहने की कामना करते हैं। अभी हम कोविड-19 के महामारी के समय में जी रहे हैं। तो हमारे जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस आदि सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पूछने का ट्रेंड रही है, करंट आधारित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, मेंस। तो इसे महामारी से कनेक्ट कर करके हम अपने विषयों को देखेंगे, कहां तक हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो जैसा कि हम जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पेपर में भी इसकी उपयोगिता है और दोनों से अंतर संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि कोविड के समय में पूछी जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उस पर नजर डालें तो जैसे हमारे जो संघात्मक ढांचा है उससे पूछे जा सकते हैं कि हमारे कोविड-19 महामारी के समय में हमारे संघात्मक जो ढांचा है उसको किस तरह प्रभावित किया है, या संघ राज्य संबंधों को किस तरह प्रभावित किया है, या हमारे संघीय ढांचा महामारी से निपटने में, चुनौतियों से निपटने में कितना सक्षम रहा है। इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें जरूरी है कि जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसका हम पूर्वाभ्यास कर लें ताकि हमें परीक्षा हॉल में ज्यादा कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो संघात्मक ढांचा पे आज हम चर्चा करते हैं। संघात्मक ढांचा और उसकी चुनौतियां क्या क्या है और कोविड के समय में इसकी क्या चुनौतियां हैं और क्या संघात्मक ढांचा महामारी से लड़ने में सक्षम रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राज्य की संरचना 2 प्रकार के हैं जो सारे विश्व में पाया जाता है, एक एकात्मक और दूसरा है कि संघीय ढांचा। जैसा कि एकात्मक के उदाहरण है ब्रिटेन में और संघीय ढांचा के हैं अमेरिका, दोनों उदाहरण हैं। तो पहले हम देखते हैं संघवाद क्या है। संघवाद राजनीतिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक केंद्रीकरण के बीच उचित संतुलन कायम कर राज्यों की स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की राजनीतिक विचारधारा है। हमने स्वतंत्रता के बाद जिस विचारधारा को अपनाया राज्यों के लिए वो संघवाद है, जिसमें कि हमें विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण, राज्यों की स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के समन्वय के लिए बीच का रास्ता निकाला है जो कि संघवाद है। भारतीय संघवाद ने देश में ऐसी राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था की है जिसका स्वरूप संघीय है, यानी सरकार के 2 स्तर हैं, एक राष्ट्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर। भारतीय संविधान में संघीय सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए भारत में केंद्रीकृत संघवाद की स्थिति दिखाई देती है। भारत में केंद्रीकृत संघवाद की स्थिति दिखाई देती है। इसके क्या कारण है? उस समय के हमारे नेतृत्व ने ऐसा क्यों सोचा या क्यों अपनाया? इसके कारण है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने आगाह किया था, कमजोर केंद्रीय सरकार देश के हितों के लिए हानिकारक होगी और ऐसी केंद्रीय सरकार शांति सुरक्षा करने, साझा सरोकार वाले अहम मसलों में तालमेल कायम करने और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में समन्वित रूप से भारत की आवाज को उठाने में सक्षम नहीं होगी। जैसा कि हम देखते हैं संघ का जो काम है, संघ की जो रूप है उसमें हमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करना। तो हम संघ जितना शक्तिशाली होगी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने देश के हितों को उतनी मजबूती से रखेंगे और संघ राज्य के बीच विवाद को हम उतने सही कुशल पूर्वक
उसको हम सुलझा सकेंगे। तो ये इनका मंतव्य था संघीय ढांचा अपनाने का। भारतीय सभा ने अन्य सदस्यों ने भी भारत में धर्म, भाषा, जाति और वंश की व्यापक विविधताओं को देखते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने और राजनीतिक स्थिरता के लिए अधिक मजबूत संघीय सरकार की मांग की। इतना ही नहीं, हमारे देश में जो विविधता है राज्यों में, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्रता के आधार पे, वो विविधता को कायम रखते हुए राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना जरूरी था। इसलिए हमने संघीय ढांचा को अपनाया। भारत में संवैधानिक ढांचा राज्यों की तुलना में संघ सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में झुका हुआ है। इस पर केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, अर्थात भारतीय संघ अनुषंगी एकात्मक विशेषताओं वाले संघीय राज्य के बजाय अनुषंगीय संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य है। यानी कि हमारा राज्य ऐसा है जिसमें कि एकात्मक विशेषताएं ज्यादा है और उसकी संघात्मक कम। तो केसी वियर का कोटेशन बराबर पूछे जाते हैं प्री में, इसको याद रखने की जरूरत है। तो देखते हैं कोविड-19 के दौर में संघीय ढांचा का संचालन किस प्रकार हुआ है और संघ राज्य के संबंधों पे किस प्रकार प्रभाव पड़ा है। इसने हमारे जो राज्य सूची, संघ सूची जो विषय है उसको कितना प्रभावित किया है। जैसा कि संघ सूची जैसा कि हमारा राज्य सूची में स्वास्थ्य, कृषि जो मुद्दे हैं उस पे भी सरकार ने उस पे ऑर्डिनेंस लाकर उस पे कानून बनाए हैं, तो उससे हमारे संघीय ढांचा प्रभावित हुई है। तो उस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसको एक नजर में देख लेते हैं। कोविड-19 के प्रारंभिक चरण में सरकार की कार्रवाई ने भारत के संघीय ढांचे का एकात्मकता की ओर झुकाव रेखांकित किया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय लॉकडाउन लागू किया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी पर नियंत्रण के लिए राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी किए। यह कानून केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर राज्यों और स्थानीय प्राधिकारियों की शक्तियों को अपने हाथ में लेने का अधिकार प्रदान करता है। तो हमने देखा है कि महामारी के समय में केंद्र ने राज्यों की शक्ति को अपने हाथ में ले लिया, जिससे एकात्मकता की ओर दिखाई पड़ता है, संघात्मकता प्रभावित होती है। तो लॉकडाउन के बाद के चरणों में उसकी स्वायत्तता बहाल होनी दिखाई दी है, लेकिन भारत में केंद्र के मुकाबले राज्यों की कामकाजी शक्तियां कम है। राष्ट्रीय लॉकडाउन से सभी आर्थिक गतिविधियां बंद करना जरूरी था, जिससे राज्य सरकारों के राजस्व में जबरदस्त गिरावट आई है। भारत के कई राज्य निर्धारित वित्तीय घाटे की सीमा को तोड़ चुके हैं, जिससे लॉकडाउन में केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता बढ़ी है। तो देखते हैं कि लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति कमजोर होने से राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र पर बढ़ी है। ये भी एक प्रभावित करने वाले कारक है। दूसरा, भारत में कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेश इस संबंध में राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में सुधारों का असर राज्यों की स्वायत्तता पर पड़ सकता है। यहाँ भी राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होती नजर आ रही है। दूसरे पॉइंट है, चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, कोविड-19 महामारी के निपटने के लिए राज्यों ने अपने अधिकतर मामलों में संघ सरकार के साथ अपने राजनीतिक समीकरणों का ध्यान रखे बिना अपने क्षेत्राधिकार में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली मुख्य एजेंट
और प्रशासन करने वाले रूप में कार्य किया है और केंद्र की भूमिका समन्वयकारी रही है। इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं केंद्र की भूमिका बढ़ गई है, जो कि स्वास्थ्य राज्य के विषय थे। तो इसमें है कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते नजर आ रही है, जबकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय था। तो इसमें भी केंद्र अपना कानून बना रही है, वो अपना संचालित कर रही है और समन्वयकारी भूमिका दिशा निर्देश दे रही है। तो निष्कर्षतः हम देखते हैं कि संघवाद के ढांचे पे क्या प्रभाव पड़ा है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में संघ के 6 स्तंभ राज्यों की स्वायत्तता, राष्ट्रीय एकीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीयकरण और क्षेत्रीयकरण के बीच उचित संतुलन बनाना आवश्यक है। धूर राजनीतिक केंद्रीकरण और अव्यवस्थित राजनीति विकेंद्रीकरण दोनों ही भारतीय संघवाद को कमजोर कर सकते हैं। भारत में संघवाद की ऐसी ढांचे की जरूरत है जो राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को पूरा करे, दूसरी ओर क्षेत्रीय स्वायत्तता का भी ध्यान रखे। तो हमने देखा कि महामारी के समय में क्षेत्रीय स्वायत्तता भी कायम रहे और राष्ट्रीय एकता भी कायम रहे। लोगों को परेशानी उठाने पड़े, लेकिन हमने इससे चुनौतियों से निपटा है। तो इस पे प्रश्न बन सकते हैं और आप अच्छे तरह से इस पे विचार करके आप एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के हॉल टाइम में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलती है मेंस में। तो अभी से आपको प्रयास करते रहने चाहिए। समसामयिक घटनाओं पे, चुनौतियों पे आपको पूर्वानुमान करना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज्यादा कठिनाई ना हो। ओके बच्चे, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।